अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी की पेश की मुबारकबाद। बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा करे और हर हम वतन के लिए आने वाला साल जो है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुबारक साबित हो। कुछ ज़ाहिर है कि सियासी मामलात की बात करनी होती है, तो आज एक अहम खबर ये आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये ऐलान किया था कि अगर जुमेरात वाले दिन हमारी मुलाकात न करवाई गई तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। गो कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब तहरीक इंसाफ हर चौक को डी चौक कैसे बनाएगी? आज कुछ हुकूमत के लोगों से बात हुई तो इनका हमने हर चौक के अंदर या तमाम ही जो प्रोमिनेंट जगह हैं वहाँ पर कोई ना कोई जश्न आज़ादी की तकरीब रखी हुई है, तो तहरीक इंसाफ वाले भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से हर चौक डी चौक बन जाएगा। तो अब ये मुलाकात तो नहीं हुई, उसके बाद डी चौक बनाने वाली हिकमत अमली अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन आज खबर आई कि तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। तो अब क्या हुकूमत के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनने वाला है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ राब्ते हुए हैं। शफी जान साहब मुसलसल इस हवाले से बातें कर रहे थे। और फिर जो इजलास कौमी असम्बली का नहीं हो रहा, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तलखी है उसका अपोजिशन इत्तेहाद कोई फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि अपोजिशन लीडर को अपोजिशन की जमातों का इजलास ज़रूर बुलाना चाहिए। इत्तेहाद होगा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ जो है चैलेंज भी दे रही है, मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दे रही है। तहरीक इंसाफ कहती है कि 20 लाख लोग लेकर हम इस्लामाबाद आएंगे। हुकूमत उसके जवाब में क्या कहती है, जरा वो देखिए। 20 लाख दूर की बात है, 2 लाख, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। मैं बड़े अदब से कहूंगा सुहेल आफरीदी साहब से और पीटीआई की लीडरशिप से कि बैठे इस वक्त पाकिस्तान धरनों की, एजिटेशन की सियासत का मुतम्मल नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता। चले जी वो बहुत मुल्क के अंदर मेहम क्रिएट कर देंगे, बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, हमारी मईशत खराब हो जाएगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, किसका नुकसान होगा? तो हमारा सबका होगा ना, मुश्किल मुज़ाकरात है ना। जी बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने तलाल चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी, अब वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात वाकई गवर्नमेंट सीरियस है या जब प्रेशर आता है तो उस वक्त बात करनी होती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। हमने आज तीनों बड़ी सियासी जमातों से अपने मेहमानों को दावत दी। मैं तारुफ करवा देता हूँ, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब बड़े वोकल हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से राना शहरियार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब से कहना चाह रहा हूँ। बप्पी साहब मुझे बताइए कि आज मुलाकात का दिन था, सुहेल आफरीदी साहब का नाम भी था और कहा गया था कि देखिए मुलाकात ना करवाई गई तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। गो के राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ही कह दिया था और कि ये मुलाकात तो नहीं हो रही, आप बंदोबस्त कर लें। यानी आपको पहले गवर्नमेंट बता रही थी कि मुलाकात नहीं होगी। अब आज बताएं क्या स्ट्रेटजी है हर चौक को डी चौक बनाने की? गोंदल साहब, सवाल वैसे वेरी फ्रैंकली, क्या ये सवाल हमसे बनता है या सवाल गवर्नमेंट से बनता है? अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ नैरेटिव की हद तक हम कोई ऐसा जवाब दें जो कि यकीनन लोगों को राजी कर दे, एक अलग इशू है, वरना हकीकत तौर पे देखें दुनिया में रैशनली आज का मुलाकात के हवाले से उनका इनकार करने का सवाल तो गवर्नमेंट से बनता है। बिल्कुल ठीक बात। किस कानून के तहत, किस हठधर्मी के तहत, किस असूल और ज़ाब्ते के तहत इतनी बेशर्मी से एक ऐसे सिस्टम को वहां पे फिक्स कर दिया गया है कि बहनें, फैमिली, पॉलिटिकल लोग, कोई और सीएम, यानी कि ऐसा फेडरेशन का यूनिट के एक इकाई का रिप्रेजेंटेटिव जहां इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उसका सीएम आए, आप उसको आके डिस्क्रेस कर दें। तो सवाल तो राना सनाउल्लाह साहब से बनता है, सनाब पंजाब, सवाल जो है पंजाब गवर्नमेंट से बनता है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा से बनता है। बल्कि हमसे पूछा जाए कि जी आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? हम वही एहतजाज करेंगे जो करते रहेंगे, हम वही प्रोटेस्ट करते हैं जो करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मीडिया को आज मेरे ख्याल दामन अगर पकड़ना है तो गवर्नमेंट का पकड़ना चाहिए कि खास तौर पर उस वक्त जब हमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से किसी को कुछ अंदाजा नहीं है, आंख खराब है उनकी, उनका ब्लड प्रेशर का इशू है, बुशरा बीबी के हवाले से रिजर्वेशन है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी खबरें दी जाती हैं, देखो जी नहीं मिलवाएंगे, फिर क्या करोगे, आओ फिर डी चौक बना। ये जो थ्रेटनिंग कम अज कम एक बिहेवियर है जो गवर्नमेंट का, ये रियासत कम से कम मां के रोल में इस तरह के अगर बिहेवियर के साथ आ जाए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? ये आपका सवाल, आपकी गुफ्तगू बड़ी लॉजिकल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, जो क्वेश्चन बुनियादी तौर पे ये है कि आप प्रेशर डालना चाहते थे
ये ज़ाहिर आप मज़ाहमत की बात करते हैं, वो प्रेशर गवर्नमेंट फील नहीं कर रही या गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, असल ये पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा, वैसे गोयल साहब, गवर्नमेंट कैसे प्रेशर फील करे? अगर इस गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के हवाले से प्रेशर फील नहीं किया, जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, तो शायद हमारा प्रेशर भी फील ना करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है, अगर ये गवर्नमेंट उसका प्रेशर फील नहीं कर रही, तो हमारा प्रेशर भी नहीं फील करेगी। अगर ये गवर्नमेंट आजाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो चुका है उसका प्रेशर फील नहीं कर रही, तो फिर हमारा प्रेशर भी फील नहीं करेगी। अगर ये गवर्नमेंट जो पूरी पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान का किसान तबाह हो चुका है, उनका प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो फिर हमारा भी प्रेशर बर्दाश्त। सो ये इतनी बड़े प्रेशर अगर ये ले रही है तो हमारा भी ले जाएगी। उसकी वजह ये कि ये गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल विल के ऊपर नहीं खड़ी, ये गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल लोगों के मैंडेट लेके नहीं आई खड़ी, ये एक सहारे पे खड़ी है। जब तक वो सहारा कायम है, ये लोग रहेंगे और इसी हठधर्मी से रहेंगे। सो हमारा प्रेशर क्या, पाकिस्तान की इतने बड़े बड़े प्रेशर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम एक पॉलिटिकल, हम अपनी स्ट्रगल फिर भी जारी रखें। राणा साहब, आपने गुफ्तगू सेनेटर साहब की सुनी है। आप लोगों से जब ये सवाल हम करते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, मुलाकात बेशक कोई कन्विक्टेड ही क्यों ना हो, इमरान खान हो या कोई XYZ हो, उसकी मुलाकातें जेल मैनुअल्स के मुताबिक या आइन और कानून जो इख्तियार देता है वो होनी चाहिए। तो आप कहते हैं देखें ये तो मामला अदालत के और उनके दरमियान है, हमारा नहीं है। जब वो मुलाकात की बात करें और आप पहले ही कह दें कि नहीं होगी मुलाकात, तो फिर तो बड़ी वाज़ेह बात होगी कि आप लोग जानबूझकर ये इबहाम रखना चाहते हैं या मुलाकातों में रुकावट आप लोग हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदा साहब बहुत शुक्रिया। बपी साहब हमारे बड़े भाई भी हैं और सेनेटर भी हैं, सीनियर भी हैं और एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये है ना कि ये इनके रवैये क्या हैं? ये अपने रवैये तो चेंज करें पहले। इनके रवैयों की वजह से आज इनकी जमात और इनकी लीडरशिप इस नहज पे पहुंची है। इनके पॉलिटिकल रवैये अगर राणा साहब रवैया ना हो जी। तो क्या पॉलिटिकल राइट्स ले लिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ले लिए जाएंगे? जी, रवैया इनका पॉलिटिकल हो तो इनके साथ बात कोई की जाए। इनके जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो जमात के लोग हैं वो ज़हनी मरीज हैं। परसों ज़हनी मरीज ने पाकिस्तान के इदारे के ऊपर जो हमला किया, मैं पिछली बात तो करता नहीं, उसका किसने जवाब देना है? पर आपके सामने है ना कि उस बंदे ने जिस तरह जाके पिंडी के अंदर हमारे अदारे के ऊपर हमला किया, हमारे फोर्सेस के एक जवान को जख्मी किया और बाद में पहले ये डिसऑन करते रहे, फिर जब इन्होंने ऑन किया तो कहते जी ज़हनी मरीज है। हम तो मानते हैं आपकी जमात वैसे ही ज़हनी मरीज है, आप अपने रवैये ठीक करें और आपके साथ हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। हुकूमत वक्त ने पहले भी कोशिश की, इनके साथ बैठे, इनके साथ कमेटीज के अंदर बैठे, लेकिन जब ये डेड लॉक की पोजीशन पे खुद लाके खड़े होते हैं तो फिर वहां से आगे अच्छा, वैसे चले मैं राणा साहब आपसे ये पूछ लेता हूं कि रवैया क्या ठीक होना चाहिए, मिसाल के तौर पे क्या खराबी है जो ठीक हो तो मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से? पॉलिटिकल रवैया अपनाए। जब इनकी बहन की मुलाकात करवाई थी तो उस टाइम इन लोगों ने उनकी बहन ने बाहर आके इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो जब इन्हें कहते हैं कि आपकी बहनों में से एक बहन की मुलाकात करवा देते हैं, ये इफ एंड बट के ऊपर चले जाते हैं। ये इफ एंड बट से तो बाहर निकले, ये शख्सियत परस्ती से तो बाहर निकले, फिर आके बैठे बात करें। हम लोग ये नहीं चाहते, बिल्कुल इनका वजूद है, एक पार्टी का वजूद है, एक सूबे के अंदर ये रूल कर रहे हैं पिछले 13 सालों से और इनको लोगों ने मैंडेट दिया है। लेकिन जब ये आके एक इदारे के साथ ही कहते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठना, हमारे साथ आके इदारे बात करें, तो फिर ये कहां से ये पॉलिटिकल सिस्टम इनका साथ दे सकता है? ये तो फिर यही है ना कि गुड टू सी यू वाली इन्हें अदालतें चाहिए, इन्हें वो लोग चाहिए जो इन्हें अपने कंधों के ऊपर बैठा के लेके आए थे, इन्हें RTS वाला मैंडेट चाहिए, तो देन ये पाकिस्तान जो है बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ये कहेंगे कि सब कुछ खराब है, ऐसे नहीं चलता। गोंदल साहब, इन्हें चाहिए कि अपने रवैये चेंज करें और आगे चले। अब इन्हें जो प्रेशर की बात आप कर रहे थे, इन्हें बलूचिस्तान का दुख भी नजर आ गया, KP के अंदर भी दहशत। KP के अंदर कौन बैठा हुआ? ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। AJK के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, AJK के अंदर इन्होंने इलेक्शन फिर क्यों नहीं लड़ा? आ जाते मैदान के अंदर, मैदान था। हम लोगों ने कौन सा लोगों के सरों के ऊपर बंदूक रख के उनसे वोट लिया? हम लोगों ने अपने नैरेटिव पे गए हैं, हम तो पिछले 2.5 साल के नैरेटिव के ऊपर वहां गए हैं। आप तो 13 साल से बैठे हुए KP के अंदर, आके बैठ जाते। मैशियत की बात कर रहे हैं 2017 में क्या IMF को ठीक है, ये नैरेटिव वाली बात लेके जरा मैं हसन मुर्तजा साहब के पास जाना चाहता हूं। हसन मुर्तजा साहब, ये तहरीक इंसाफ तो चलें जो कहते हैं, सवाल उठाते हैं, एक तो ये बताइए कि कौन सा नैरेटिव था जो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए आज़ाद कश्मीर के अंदर और मुस्लिम लीग नून ने वहां पर लोगों के सामने बयानियां रखा और वो लोगों ने ज्यादा बाय किया है?
दूसरा, पंजाब में आप बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपकी देख रहा होता हूं कि आप बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। पीटीआई भी यही क्रिटिसाइज कर रही है कि वहां पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे, या जो मुलाकातें सियासी कैदियों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक ग्राउंड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया, और जो क्वेश्चन भी है वो भी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे जो इश्यूज हैं उस पे तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही। ठीक। हमारा कोई टॉक शो ऐसा दिखा दें जिसपे कोई इश्यूज की बात हो रही हो, जिसपे किसी काश्तकार की बात हो रही हो, मजदूर की हो रही हो। हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, कर्ज पे चलने वाला मुल्क है। कर्ज हम लेते हैं पिछले कर्ज की सूद की अदायगी के लिए। ठीक। ये हमारा हाल है। और हमारे आप आनियां जानियां देखें, हमारा हम किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, किस नैरेटिव पे हम खड़े हैं। कोई हमें नैरेटिव बता तो दे। क्या हमारा बेरोजगारी के खिलाफ कोई नैरेटिव है? क्या हमारा कोई महंगाई पर कोई नैरेटिव है? कोई हमने 1 लाख बंदा नौकरियों से निकाल दिया है। पंजाब असेंबली के अंदर मेंबरान असेंबली बेंच बजा के मुबारकें एक दूसरे को दे रहे थे कि 1 लाख बंदा निकाल के हमने खजाने से बोझ कम कर दी है। कि यहाँ पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं है। अगर तरीके इंसाफ बात करे, एक चीज तो है कि उनका लीडर अंदर है, उसकी बात तो हो, लेकिन हर वक्त जो है उनकी तरफ से वही है कि मुलाकात कराओ, फलां करो, ये करो, जमानत हो, निकले जाए। ये दूसरी तरफ भी उसको रोकने के लिए भाई जेल मैनुअल के मुताबिक एक आदमी की जो मुलाकात बनती है आप वो फ्री एंड फेयर करवाए रखें। कोई अगर इंतशार फैलाता है तो उसके खिलाफ कानून और आइन मौजूद है, उसके मुताबिक सजा दें। हम सुबह से शाम तक एक ही चीज लेके बैठे हुए हैं और वो है अपनी कीना परवरी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितनी हमारी लड़ाई है, हम पॉलिटिकल स्पेस कम करते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसको? आप इसका जिम्मेदार फिर पीटीआई को ठहराना है, पीपल्स पार्टी को ठहराना है, किसको ठहराना है? देखिए, आप मुझे ठहरा दें। मैं तो नहीं चाहता कि किसी की भी मैं दिल आजारी। आपकी समझ नहीं आती ना शाह साहब, आपकी समझ नहीं आती कि आपको गवर्नमेंट के तौर पर कर रहा हूं ना, गवर्नमेंट के तौर पर जिम्मेदार ठहराएं या ऑपोजिशन के तौर पर ठहराएं? मेरी गुजारिश सुन ले। मैं तो ऑपोजिशन हूं जी। मुझे तो आप समझें कि मैं ऑपोजिशन हूं, और मैं कह रहा हूं कि आपकी बात पे राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं। मेरी अर्ज सुने ना, रियासत मां होती है। रियासत को सरेंडर करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें अफवाम तफहीम करनी पड़ेगी, हमें बैठना पड़ेगा, पीटीआई को अपने नैरेटिव से हटना पड़ेगा, पीएमएलएन को अपने उस बयानिए से हटना पड़ेगा कि हमने भी नहीं छोड़ना। यहाँ दुश्मनी कोई नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को फांसियां भी हुई, कोड़े भी लगे, सारा कुछ हुआ, लेकिन जब हम हुकूमत में आए कोई एक आदमी बता दे जो विक्टिमाइज हुआ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कोई एक सियासी कैदी हो, बताएं पीपल्स पार्टी के दौर में? नहीं था। जब बंदा हुकूमत बन जाती है तो फिर उसको चीजें भूलनी पड़ती हैं। अगर वो दुश्मनी बना ले तो फिर रियासत नहीं चल पाती। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।